अस्सलाम वालेकुम। मैं नाहिद हूँ, आप ग्लोबल इनसाइट देख रहे हैं। कहते हैं कि बैनुल-अक़वामी रिलेशंस में ना कोई मुस्तकिल दुश्मन होता है, ना कोई मुस्तकिल दोस्त। आज हम बात करेंगे सऊदी अरब और भारत की, जो बहुत अच्छे दोस्त पिछले कुछ अरसे से, कुछ सालों से हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन इन दोनों में अब ठन गई है। किस वजह से ठनी है और क्या-क्या बैकग्राउंड है उस ठनने का, इसके बारे में आज वीलॉग में बात होगी। जनाब, जो वजह है सबसे पहले वो मैं आपको बताती चलूँ कि ख़ाम तेल की कीमतों में इजाफ़ा जो है वो मुस्तकिल भारत करता जा रहा था। उस पे सऊदी अरब के वज़ीर पेट्रोलियम ने एक कमेंट किया है कि भारत को जो ख़ाम तेल है उसकी कीमतों में कमी लानी चाहिए और अपने जो रिज़र्व्स उसने बनाए हुए हैं उनको निकाल के आवाम के इस्तेमाल के लिए लाना चाहिए, जो उसने पिछले साल कम कीमतों में ख़रीदा था और कम कीमत में उसको बेचना भी चाहिए। इस पे भारत में राज्यसभा में लग गई है आग, और आग इस तरह लगी है कि जो मोदी की काबीना के वज़ीर तेल और गैस हैं जनाब धर्मेंद्र प्रधान साहब, उन्होंने कहा है कि ये जी हमारा अपना मामला है, ये भारत का अंदरूनी मामला है, इस पे कोई कमेंट ना करे या कोई हमें इस बात पे मशवरा नहीं दे सकता। बल्कि उन्होंने तो ये भी कहा है कि सऊदी वज़ीर का ये जो बयान है ये आदाब के ख़िलाफ़ है। अब मैं इसका सारा बैकग्राउंड आपको बताऊंगी कि ये स्टोरी बनी कैसे है और दोनों में ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू कैसे हुआ है। असल में हुआ यूँ था कि लास्ट ईयर जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो आपको याद होगा कि पेट्रोल और तेल की, ख़ाम तेल की कीमतें, पेट्रोलियम मसनूआत की सारे की कीमतें बहुत कम हो गई थी, और तब उसके बाद लॉकडाउन लगाना पड़ गया था। जब उस कीमत पे भारत ने काफ़ी अच्छे रिज़र्व्स अपने पूरे किए हैं और वो रखे हैं, लेकिन जब उनको बेचना शुरू किया है तो महंगे दामों बेचना शुरू किया है, और ख़ाम माल की या पेट्रोलियम मसनूआत की जब भी बैनुल-अक़वामी मंडी में कीमत कम हुई है तो भारत ने वो कभी कम नहीं की है। अब मैं आपको बताती हूँ कि रिज़र्व्स कहाँ तक पहुँचा लिए हैं भारत ने ये लॉकडाउन्स के फ़ायदे उठाकर। गुज़िश्ता माह इंडियन पार्लियामेंट के ऐवान बाला राज्यसभा में धर्मेंद्र प्रधान ने अपने एक तहरीरी बयान में कहा है कि इंडिया ने गुज़िश्ता साल अप्रैल मई के महीनों में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व का खूब फ़ायदा उठाया है, जबकि कोरोना वायरस की वबा फूटी, फिर इसके नतीजे में लॉकडाउन लगाना पड़ गया। इनके मुताबिक इंडिया के इस वक्त इक़दाम की वजह से, उस बर वक्त इक़दाम की वजह से स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व मुकम्मल भर चुका है, भरा हुआ है, और उस वक्त इस इक़दाम से इंडिया को तकरीबन 50 अरब रुपए की बचत हुई है। और उन्होंने साथ में ये भी बताया कि कितने दिनों का भारत के पास इस वक्त ख़ाम तेल मौजूद है। इंडिया में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व लिमिटेड इंडिया की हुकूमत का एक महकमा है जिसका काम तेल के ज़खायर में इजाफ़ा करना है। इस महकमे ने अभी तक 3 मुख्तलिफ़ जगहों पर 50 लाख मेट्रिक टन से ज़्यादा के ज़खायर रखे हुए हैं। इन 3 जगहों की निगरानी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व के पास है। ये ज़खायर इंडिया की 10 दिन तक की ज़रूरत पूरी कर सकते हैं, अभी और भी है। इंडिया के वज़ीर तेल ने अपने बयान में मज़ीद कहा कि जो निजी कंपनियों के पास तेल के ज़खायर हैं वो 64.5 दिन तक हैं, यानी कुल कितने दिन हो गए, 74.5 दिन तक इंडिया की ज़रूरत को पूरा करने के लिए काफ़ी हैं। इस हिसाब से धर्मेंद्र प्रधान के मुताबिक दूसरे मरहले में इंडिया के इन ज़खायर में मज़ीद इजाफ़ा किया जाएगा। इनके मुताबिक 4 मिलियन मैट्रिक टन का स्ट्रेटेजिक ज़ख़ीरा अड़ीसा के मुकाम चांदी खोल और 25 लाख मैट्रिक टन का ज़ख़ीरा कर्नाटका के मुकाम पादौर में तैयार किया जा रहा है। ये नए 2 ज़खायर इंडिया की 12 दिन तक की तेल की ज़रूरत को भी पूरा कर सकेंगे। अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो ज़खायर जो हैं वो कितने ज़्यादा बढ़ा लिए हैं इंडिया ने, उस पे हैं। याद रहे कि इंडिया जो है ख़ाम तेल जो है वो सऊदी अरब से ख़रीदता है और दूसरे कुछ ममालिक से, बड़े ममालिक में शामिल है जो सऊदी अरब के दरामद करते हैं तेल को। इसीलिए सऊदी अरब की ज़ाहिर ज़रूरत है भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना। तो दोबारा से सऊदी अरब से ये अब कह रहा है भारत कि आप तेल प्रोड्यूस करें और हमें दें, लेकिन सऊदी अरब ने जब इसकी मांग कम हो गई थी लॉकडाउन्स की वजह से और कोविड की वजह से, तो उसकी प्रोडक्शन भी कम कर दी थी। अब जब प्रोडक्शन के लिए बार बार कहा जा रहा है भारत की तरफ से, तो सऊदी अरब के वज़ीर पेट्रोलियम ने कहा है कि आप जो रिज़र्व्स आपके पास मौजूद हैं वो आप इस्तेमाल करें और उस कीमत पे लोगों को दें जिस कीमत पे आपने ख़रीदे थे।
तो इस बात पे बहुत चुभन हुई है भारत को। और भारत के जो तेल और पेट्रोल के मामलात हैं, इसके बारे में मज़ीद भी कुछ चीज़ें आपके गोश गुजार करना चाहती हूँ। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड के साबिक चेयरमैन RS शर्मा को कोट किया है एक न्यूज़ एजेंसी ने, और कहा है कि उनके मुताबिक जब ये हुकूमत सन 2000 यानी मोदी की हुकूमत सन 2014 में बरसरे इक़्तिदार आई थी, तो उस वक्त से तेल की कीमत $106 फ़ी बैरल थी। तब से कीमतों में कमी वाक़या होती रही है। और जैसे मैं आपको कह चुकी हूँ कि तेल की कीमतें भारत में इंटरनेशनल मंडी के अकॉर्डिंग ही बढ़ती या कम होती हैं। उनके मुताबिक यानी RS शर्मा के मुताबिक हमारे वज़ीर आज़म ने ये भी मजाक करते हुए कहा है कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं जब से इक़्तिदार में आया हूँ तेल की कीमतें कम ही हुई जा रही हैं, लेकिन आप कर नहीं रहे। आप सिर्फ खुशकिस्मती अपने आप तक रख रहे हैं, आप डिलीवर नहीं कर रहे। और इस वक्त पेट्रोल की कीमत 72 रुपये फ़ी लीटर थी। हुकूमत ने इंडिया में कीमत कम नहीं होने दी, इसकी बजाय हुकूमत ने एक्साइज ड्यूटी में भी इजाफा कर दिया, यानी अपनी कमाई दुगनी की। अब इस साल बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमत $71 फ़ी बैरल तक पहुँच गई है, और अब ये फ़ी बैरल 64.5 के करीब है। जनवरी में सऊदी अरब का एक इंतहाई अहम ख़रीदार होने की वजह से इंडिया की हुकूमत ने सऊदी अरब से पैदावार बढ़ाने की दरख्वास्त की थी, लेकिन सऊदी अरब ने इससे इनकार कर दिया था। और इसके साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि इस वक्त इंडिया दुनिया के सबसे बड़े बरामद कुनंदगान सऊदी अरब समेत दीगर अरब ममालिक से अपना 25% ख़ाम तेल दरामद करता है। अमेरिका और रूस भी इन बड़े ममालिक में शामिल हैं जो इंडिया को बड़ी मिकदार में ख़ाम तेल देते हैं। और अमेरिका और चीन के बाद ये सबसे बड़ा दरामद करने वाला मुल्क भी है ख़ाम तेल को, क्योंकि ज़ाहिर है इसकी आबादी बहुत ज़्यादा है और उसको मीट करने के लिए इसको दरामद करनी पड़ती हैं चीज़ें। इसके साथ ही नाहिद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।